Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Elisha Goel, will express my views on the topic International Advertising. Advertising is a paid form of non-personal presentation and promotion of goods, services or ideas by an identified sponsor. हमारी वीडियो का टॉपिक है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। अगर आप कॉन्स्टेंटली रेगुलरिटी में वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा जो हमारी टॉपिक नंबर 23 है वो हमारी थी एडवर्टाइजिंग की वीडियो। उसमें हमने बात करी थी बेसिक एडवर्टाइजिंग की, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर उसमें जो हमने फीचर्स और इम्पोर्टेंस की बात करी थी वो हमने बेसिक एडवर्टीजमेंट की करी थी, जो हम स्मॉल लेवल पे भी कर सकते हैं और लार्ज लेवल पे भी कर सकते हैं। इस वीडियो का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग है, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनली जो हम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। अगर हमारा बिजनेस ग्लोबली वर्क कर रहा है, ग्लोबली ट्रेड कर रहा है, तो उस केस में हमें इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट्स भी करनी पड़ती हैं ताकि हम हर कंट्री में अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कंज्यूमर्स को बता सकें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एड मैसेज प्रिपेयर करते हैं और वो एड मैसेज हम डिफरेंट कंट्रीज में सर्कुलेट करते हैं जहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट की ट्रेडिंग हो रही है। हमारी एड मैसेज क्या करती है, उस नेशन के कंज्यूमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताती है, मोटिवेट करती है, ताकि हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कंज्यूमर्स को मिल सके और कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट को क्या करें, परचेज करें। अब बात करते हैं जो हमारी इंटरनेशनल एड्स होती हैं वो सेम भी हो सकती हैं और डिफर भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी एड सेम बनाते हैं जो हर कंट्री में जाएगी, या फिर अगर हम अपनी एड को सेम नहीं रखना चाहते तो वो डिफर होती है कम्युनिकेशन स्टाइल में, कल्चर में, कंजम्पशन लेवल, हर नेशन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली चेंजेस आ जाते हैं, वैल्यू सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली भी चेंजेस आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारी एड बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है हर नेशन में, मतलब हर नेशन के लिए हम डिफरेंट एड प्रिपेयर करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई बार होता है जो वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, रिलीजियस सिस्टम्स जो होते हैं वो हर नेशन के डिफरेंट होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जो मुस्लिम नेशंस होते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर को फेवरेबल माना जाता है, बट जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर को अनफेवरेबल माना जाता है। तो इस केस में अगर हम अपने प्रोडक्ट की एड कुछ रिलीजियस सिस्टम से रिलेट करके बना रहे हैं तो वहाँ पे मुस्लिम्स नेशंस के लिए और ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए हमें अपनी एड डिफरेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक कंट्री में ग्रीन कलर को अच्छा माना जाता है और दूसरे नेशन में ग्रीन कलर को अच्छा नहीं माना जाता। तो दोनों नेशंस के लिए हमें डिफरेंट एड बनानी पड़ती है। ये था हमारा इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग का मीनिंग। तो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें हम अपने प्रोडक्ट का एड मैसेज प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट नेशंस के पर्सन्स को अपने प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए और उन्हें मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है अप्रोचेस टू इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। अप्रोचेस में मेनली हमारी 3 अप्रोचेस आती हैं। सबसे फर्स्ट आती है हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हमने एक एड बनाई और वो एड हम हर नेशन में सर्कुलेट कर रहे हैं, जिस भी नेशन में हम अपने प्रोडक्ट की डीलिंग कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि उस नेशन के अकॉर्डिंगली हम लैंग्वेज डिफर कर देंगे। जिस नेशन की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अपनी एड को मोल्ड करके हम वहाँ पे सर्कुलेट करेंगे, लेकिन हमारी एड क्या रहेगी, सेम रहेगी।
नेक्स्ट आता है हमारे पास अप्रोच, अडेप्टिव अप्रोच। अडेप्टिव अप्रोच का मतलब होता है हम हर नेशन के लिए डिफरेंट ऐड प्रिपेयर करेंगे। लाइक अगर हमने मीनिंग में जो एग्जांपल लिया उसको यहाँ पर दोबारा लें तो हम मुस्लिम नेशंस के लिए अलग ऐड बनाएंगे जहाँ पे ग्रीन कलर फेवरेबल है, और ट्रॉपिकल रीजन्स में जो नेशंस आती हैं उनके लिए अलग ऐड बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे ग्रीन कलर फेवरेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अडेप्टिव अप्रोच चूज करते हैं जिसमें हम हर नेशन के लिए अलग ऐड बनाते हैं। नेक्स्ट अप्रोच आती है हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड अप्रोच का मतलब होता है कि ये कॉम्बिनेशन होती है दोनों अप्रोचेस की जो अभी हमने डिस्कस करी, स्टैंडर्डाइज्ड और अडेप्टिव अप्रोच की। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक मीनिंग है ऐड का, बेसिक आइडिया जो है ऐड का, वो हमारा सेम रहता है, बट कुछ एलिमेंट्स हम नीड्स के अकॉर्डिंगली, उस नेशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। लाइक जो हमारा ऐड मैसेज है और जो हमारा ऐड मैसेज का पैटर्न है वो हमारा सेम रहता है, वो आता है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के अंदर, बट उसमें हम कुछ एलिमेंट्स अडेप्टिव के ले आते हैं जो लोकल नीड्स जो हैं उनको सूट करती है, तो वो आता है हमारा अडेप्टिव अप्रोच में। तो हाइब्रिड अप्रोच क्या हुई, जिसमें हम दोनों का मिक्सचर ले रहे हैं, स्टैंडर्डाइज का और अडेप्टिव का। ये थे हमारे 3 अप्रोचेस इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की। सबसे पहले थी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, जिसमें हर नेशन के लिए हम सेम ऐड बना रहे हैं, बस उसमें लैंग्वेज डिफरेंट कर रहे हैं। अडेप्टिव अप्रोच वो अप्रोच जिसमें हम हर नेशन के लिए अलग ऐड बना रहे हैं। और थर्ड आती है हमारी हाइब्रिड अप्रोच। इसका मतलब क्या, दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन जिसमें हम बेसिक ऐड मैसेज, बेसिक आइडिया सेम रख रहे हैं, बट नीड के अकॉर्डिंगली कुछ एलिमेंट्स को चेंज कर रहे हैं। तो हाइब्रिड अप्रोच क्या हुई, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एंड अडेप्टिव अप्रोच। ये था हमारा अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग का टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। कि एडवर्टाइजिंग जब हम इंटरनेशनली करते हैं तो उसके हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। क्योंकि हमारा ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब बहुत कम कंपनीज ऐसी रह गई हैं जो लार्ज लेवल पर काम कर रही हैं और इंटरनेशनली काम नहीं कर रही। तो अगर हम इंटरनेशनली अपने बिजनेस को लेकर गए हैं, अपना काम हम ग्लोबली लेकर गए हैं, तो उस केस में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एड्स भी इंटरनेशनली करें, ताकि अलग अलग नेशंस में हमारे जो है वो प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अगर हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस, क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ग्लोबल ब्रांड इमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनली फेमस है तो हमारा जो ब्रांड इमेज है वो ग्लोबली क्या होगा, ग्लोबली वहाँ पे लोगों को पता चलेगा, हमारा ब्रांड इमेज फेमस होगा ग्लोबली। सेकंड आता है इसमें रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट होने से बच जाते हैं। और अगर हमारे एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स डुप्लीकेट नहीं हो रहे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बेसिस फॉर ग्लोबल मार्केटिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम अपनी इंटरनेशनली एड प्रेजेंट करते हैं तो हमारे को ग्लोबली मार्केटिंग का भी बेनिफिट मिलता है। इनडायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग ग्लोबली हो जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, डिफरेंट आइडियाज़ नहीं हमें सोचने पड़ते, जिससे हमें अलग से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़े। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होगा कि अगर हम अपनी ऐड बना रहे हैं हर नेशन के लिए और हर नेशन में हम अपनी ऐड प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, लोग हमारे प्रोडक्ट के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, सेल्स हमारी बढ़ रही है, तो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाता है, हमारे कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, उसका हमें बेनिफिट मिलता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास बेनिफिट्स का आता है
प्रमोट्स इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट नेशंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ग्लोबली काम होगा, हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी अलग अलग नेशंस पे, तो नेशंस आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो पर्सनल टेंशन्स हैं नेशंस के वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलता है। एक पॉइंट हमारा एडवांटेजेस का रह गया, कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि जब हम ग्लोबली काम कर रहे हैं, ग्लोबली अपनी एड्स को लेकर जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जा रहे हैं, तो हमें दूसरों के नेशंस का पता चलेगा, उनके कल्चर का पता चलेगा, और हमारे कल्चर का बाकी नेशंस में भी पता चलेगा। तो इससे क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ेगा, सारे नेशंस में आपस में कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, मतलब हर नेशन के पर्सन को दूसरे नेशंस के कल्चर्स के बारे में पता चलेगा। तो ये भी एक एडवांटेज होता है जब हम इंटरनेशनली काम करते हैं। तो ये था हमारा पूरा इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग का टॉपिक, जिसमें हमने मीनिंग की बात करी कि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग होता है जब हम अलग अलग नेशंस के लिए एड प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम अपने बिजनेस की ट्रेडिंग कर रहे हैं। फिर हमने अप्रोचेस की बात करी थी और लास्ट में हमने बात करी थी एडवांटेजेस की। ये था हमारा पूरा टॉपिक। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम हमारे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।